वेलकम स्टूडेंट्स। मैं श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में वाद्य यंत्र के प्रकारों के बारे में बताए थे, जिसमें से तद्वाद्य, सुशील वाद्य, अवनद्य वाद्य और घने वाद्य, ये 4 प्रकार होते हैं। जिसमें से तद्वाद्य के वाद्य यंत्रों के बारे में मैं चर्चा की थी, जिसमें तानपुरा, सितार, वीणा, एकतारा, सारंगी, इन सब की चर्चा मैं पहले पिछले क्लास में की थी। आज मैं वाद्य यंत्र के दूसरे प्रकार सुशील वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करूंगी कि सुशील वाद्य यंत्र की परिभाषा क्या है, सुशील वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र होता है और उस वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करूंगी। सुशील वाद्य यंत्र की परिभाषा: वायु वाद्य या सुशील वाद्य, विंड इंस्ट्रूमेंट, संगीत में ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो एक या एक से अधिक अनुनादक रेजोनेटर में उपस्थित वायु में कंपन पैदा करने से ध्वनि उत्पन्न करे। इसमें आमतौर में एक मुहनाल बनी होती है, जिससे बजाने वाली मुँह लगाकर श्वास द्वारा वाद्य को बजाता है। सहनाई, बांसुरी इत्यादि वायु वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। यानी सुशील वाद्य एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो वायु द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी वायु से होता है। जिसमें से एग्जाम्पल है सहनाई, बांसुरी और आप कह सकते हैं अलगोजा, जो राजस्थान में बजाया जाता है। अब आते हैं सुशील वाद्य के सबसे पहले वाद्य यंत्र बांसुरी के बारे में चर्चा करें। बांसुरी, ये बांसुरी है। बांसुरी क्या होता है? बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसलिए लोग उसे बांस बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी बनाने की प्रक्रिया कठिन नहीं है। सबसे पहले बांसुरी के अंदर के गांठों को हटाया जाता है, फिर उसके शरीर पर कुल 7 छेद खोदे जाते हैं। सबसे पहला छेद मुंह से फूंकने के लिए छोड़ा जाता है, बाकी छेद अलग अलग आवाज निकालने का कार्य देते हैं। यानी बांसुरी के सबसे पहला जो छेद होता है, यानी अगर ये बांसुरी हुआ, सबसे पहला छेद से हम बांसुरी बजाते हैं और 7 इस तरह से होल किया जाता है। 7 छेद में से अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, बांसुरी की अभिव्यक्त शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण है। उससे लंबे, ऊंचे, चंचल, तेज व भारी प्रकारों के सूक्ष्म, भाविक, मधुर संगीत बजाया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, वह विभिन्न प्राकृतिक आवाजों की नकल करने में निपुण है। उदाहरण के लिए उससे नाना प्रकार के पक्षियों की आवाज की हूबहू नकल की जा सकती है। यानी बांसुरी से हम विभिन्न प्रकार के गीत को तो बजा पाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ पक्षियों की आवाज भी बांसुरी से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, बांसुरी के आकार प्रकार। बांसुरी की बजाने की तकनीक कलाएं समृद्ध ही नहीं, उसकी किस्में भी विविधतापूर्ण है। जैसे मोटी लंबी बांसुरी, पतली नाटी बांसुरी, 7 छेदों वाली बांसुरी और 11 छेदों वाली बांसुरी आदि देखने को मिलते हैं। और उसकी बजाने की शैली भी भिन्न रूपों में पाई जाती है। बांसुरी, बंसी, वेणु, वंशिका आदि कई सुंदर नामों से सुसज्जित है। यानी बांसुरी को हम विभिन्न नामों से भी पुकार सकते हैं, यानी वेणु, बंसी, वंशिका आदि। किसी भी सुर की पहचान उसकी ध्वनि के आवृत्ति से होती है। बांसुरी से निकलने वाले सुरों की आवृत्ति उसकी छेदों की फूंकने वाले छेद से दूरियां और व्यास पर निर्भर करती है। यानी अगर हम बांसुरी की डिफरेंट छेद से उंगली दे दे के बजाते हैं, तो उसमें डिफरेंट सुर निकलती है, जिससे एक गीत प्रस्तुत होती है।
प्राचीन काल में लोक संगीत का प्रमुख वाद्य था बांसुरी। मुरली और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। मुरली के बिना श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मुरली के नाद रूपी ब्रह्म ने संपूर्ण चराचर सृष्टि को आलोकित और सम्मोहित किया है। जैसे कि मैं जानती हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कृष्ण के वाद्य यंत्र है मुरली, यानी मुरली के बिना कृष्ण अधूरा है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन कौन थे? बांसुरी वादक भारतीय वाद्यों में से एक बांसुरी बजाने वाले को कहा जाता है। बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। संपूर्ण विश्व में आज कई प्रकार की बांसुरियों का प्रयोग किया जाता है। बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष ने अपने अथक परिश्रम से बांसुरी वाद्य में अनेक परिवर्तन करके बांसुरी को भारतीय संगीत में सम्मानीय स्थान दिलाया है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक के रूप में काफी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। आधुनिक काल में यानी वर्तमान काल में गायन, वादन और नृत्य की संगति में बांसुरी का प्रयोग भी किया जाने लगा है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन कौन थे? सुमंत राज और हरिप्रसाद चौरसिया। अतः आज हम बांसुरी के परिभाषा, सुशील वाद्य के परिभाषा, उनके आकार प्रकार और उनके प्रसिद्ध बांसुरी वादक के नामों के बारे में जानकारी लिए। थैंक यू सो मच।